दिनांक 4 अगस्त वर्ष 2020 9वीं कक्षा मैथ्स 2 हम कर रहे हैं दूसरा चैप्टर समांतर रेखाएं। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्न संग्रह 2.1। इस प्रश्न संग्रह को समझने के लिए मेरा पिछला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके जो बेसिक फार्मूले हैं, बेसिक जो रूल हैं, वो मैंने पिछले वीडियो में डाला हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो ये 2.1 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 सवाल कैंसिल किए हुए हैं। टू 2.1 में टोटल 5 सवाल हैं, जिसमें 2 सवाल कैंसिल किया हुआ है। ये एक तो ये 5वां सवाल कैंसिल है, और दूसरा ये जो तीसरा सवाल है, ये तीसरा और पांचवा 2.1 का तीसरा और पांचवा ये सवाल परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे इस वर्ष 2020-2021 में। तो बाकी जो 1, 2 और 4 ये 3 सवाल हैं, इसको कैसे करना है इसका एक्सप्लेनेशन मैं भेज रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि ये सवाल कैसे करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर देखिए, इस तरह की आकृति दी गई है। रेखा आरपी और रेखा एमएस ये परस्पर समांतर हैं, और रेखा डीके इनकी तिर्यक रेखा है। यहाँ पर कोण डीएचपी, ये कोण डीएचपी 85 डिग्री दिया है, और इसके आधार पर ये 4 कोणों के माप ज्ञात करने हैं। कोण आरएचडी, कोण पीएचजी, कोण एचजीएस, कोण एमजीके। कोण आरएचडी, ये रहा कोण आरएचडी। पीएचजी कहाँ पर है? पीएचजी, ये रहा पीएचजी। फिर कोण एचजीएस, एचजीएस, तो ये एचजीएस, ये कोण एचजीएस है। कोण एचजीएस के बाद कोण एमजीके, कोण एमजीके आकृति में देखिए एमजीके, एमजीके ये जो कोण है, ये कोण एमजीके है। तो 4 कोणों के माप ज्ञात करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला कोण आरएचडी। देखिए, ये जो आरएचडी है, ये जिस कोण का माप दिया है उसके साथ रेखीय युगल कोण बना रहा है। ये आरएचडी और ये पीएचडी या डीएचपी, पीएचडी भी कह सकते हैं, डीएचपी भी कह सकते हैं। तो ये आरएचडी जो हमें ज्ञात करना है, और ये डीएचपी, ये दोनों रेखीय युगल कोण है, क्योंकि दोनों एक ही रेखा पर हैं और संलग्न कोण है, बाजू बाजू में है और एक ही रेखा के ऊपर है। टी जैसा आकार बन रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया था 2 कोण मिलके टी जैसा आकार यदि बनाते हों तो वो रेखीय युगल कोण रहते हैं, और उनका योगफल 180 रहता है। तो इसलिए ये आरएचडी और डीएचपी इन दोनों का टोटल 180 आएगा योगफल। तो वही यहाँ पर मैंने लिखा, कोण आरएचडी प्लस कोण डीएचपी 180 अंश, कारण रेखीय युगल कोण। परंतु डीएचपी का माप 85 अंश दिया है, डीएचपी का माप 85 अंश दिया है, तो डीएचपी के जगह पे 85 लिख दिया है। बाकी ऊपर के सारे स्टेप वैसे का वैसे लिख दिए, सिर्फ डीएचपी का मान डाल दिया। ये 85 को आप राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और इस तरह से आरएचडी का मान 95 डिग्री आ जाएगा। सेकंड, हमें पीएचजी ज्ञात करना है। पीएचजी, तो ये पीएचजी ये कोण आरएचडी के शीर्षाभिमुख है। तो शीर्षाभिमुख से भी ज्ञात कर सकते हो, और रेखीय युगल से भी ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि ये 85 डिग्री के साथ रेखीय युगल बना रहा है। शीर्षाभिमुख ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोणों के माप बराबर होते हैं। मैंने आपको बताया था, जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हों तो ये जो सामने सामने जो कोण बनते हैं वो शीर्षाभिमुख होते हैं, और उनके माप बराबर होते हैं। तो आरएचडी का माप हमने निकाल लिया है, और यहाँ पर पीएचजी का माप पूछ रहा है। तो ये आरएचडी और पीएचजी देखिए सामने सामने है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए मैंने लिखा कोण पीएचजी सर्वांगसम कोण आरएचडी, कारण शीर्षाभिमुख कोण।
परंतु यहाँ आर एच डी का माप 95 डिग्री है। आर एच डी का माप 95 डिग्री है, तो आर एच डी 95 डिग्री है और ये पी एच जी इसके बराबर है, तो पी एच जी का माप भी 95 डिग्री हो जाएगा। थर्ड है कोण एच जी एस। कोण एच जी एस, ये जो एच जी एस है ये कोण डी एच पी के साथ रेखीय युगल कोण बना रहा है। देखो डी एच पी और एच जी एस, देखिए एफ जैसा आकार बन रहा है, एफ जैसा। मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि दो कोण मिलकर के अगर एफ जैसा आकार बनाएं तो वो संगत कोण कहलाते हैं और उनके माप बराबर होते हैं। तो ये कोण एच जी एस और कोण डी एच पी संगत कोण हैं, इसलिए दोनों के माप बराबर होंगे। तो इसलिए डी एच पी 85 डिग्री है, इसलिए एच जी एस भी 85 डिग्री हो जाएगा। तो थर्ड पे आ जाते हैं, कोण एच जी एस सर्वांगसम कोण डी एच पी कारण संगत कोण, परंतु डी एच पी का माप 85 डिग्री है। ये दिया गया है डी एच पी 85 डिग्री, परंतु डी एच पी 85 डिग्री, इसलिए एच जी एस भी 85 डिग्री। अब इसी में चौथा क्या ज्ञात करना है, एम जी के। तो ये देखिए एम जी के ये कोण एच जी एस के साथ शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है। आमने सामने है कोण, शीर्षाभिमुख के कोण माप बराबर होते हैं, तो कोण एम जी के सर्वांगसम कोण एच जी एस, एम जी के सर्वांगसम एच जी एस इसी कारण शीर्षाभिमुख कोण। परंतु यहाँ एच जी एस का माप 85 डिग्री है, हम लोग ज्ञात कर चुके हैं एच जी एस 85 डिग्री है, इसलिए एम जी के भी 85 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से 2.1 का पहला सवाल ख़त्म होता है। आइए दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल में रेखा P और रेखा Q समांतर है, रेखा L और M इनकी तिर्यक रेखाएं हैं। L और M समांतर नहीं है, P और Q ही समांतर हैं। तो इसलिए यहाँ लेफ़्ट और राइट की लाइनें ही समांतर हैं, तो लेफ़्ट और राइट के ही कोण आपको देखने हैं। यहाँ L और M यानी ऊपर और नीचे की लाइन समांतर नहीं है, इसलिए ऊपर और नीचे के कोण में संबंध नहीं बन पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर रेखा P और रेखा Q समांतर है, तो इसके आधार पर कोण A, कोण B, कोण C तथा कोण D के माप ज्ञात करने हैं। कुछ कोणों के माप यहाँ दिए गए हैं और रेखा PQ समांतर है। इस जानकारी के आधार पर कोण A, B, C और D के माप ज्ञात करने हैं। तो देखिए A का माप कैसे ज्ञात करेंगे, ये A और 110 दोनों कोण देखिए T जैसा आकार बना रहे हैं, तो ये रेखीय युगल कोण हो गए। तो इसलिए A + 110 = 180, 110 वहाँ शिफ्ट किए तो माइनस हो गया और A का माप 70 आ गया। अब हमें B का माप ज्ञात करना है। तो B का देखिए B आप ऐसा कर सकते हैं, कोण A और B ये बाह्य एकांतर कोण है। बाह्य एकांतर कोण है तो A के माप और B का माप बराबर ही होगा, तो इसलिए A 70 है तो B भी 70 हो जाएगा। एक तो इस तरह से कर सकते हैं, दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कोण A मान लिया है, वह E माना है, वैसे माना कोण E आकृति अनुसार है, तो E का माप A के माप के बराबर होगा क्योंकि ये संगत कोण बना रहे हैं। तो A 70 तो E भी 70 और B इसका शीर्षाभिमुख है, तो इसलिए कोण B का माप भी 70 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ तो इसी तरह से सॉल्व किया है। आप ये बाह्य एकांतर से भी कर सकते हो, कोण B सर्वांगसम कोण A बाह्य एकांतर कोण, परंतु कोण A का माप 70, इसलिए कोण B का माप भी 70। लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसे किया है कि माना कोण E आकृति अनुसार है, तो कोण E बराबर कोण A संगत कोण, परंतु A 70, इसलिए E का माप भी 70। इसके बाद ये B का माप E के माप के बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, तो इसलिए B सर्वांगसम कोण E शीर्षाभिमुख कोण, परंतु E का माप 70 है, इसलिए कोण B का माप भी 70 हो जाएगा। B के बाद अब आते हैं C ज्ञात करने के लिए।
तो ये देखिए कोण सी और ये 115, हमें लेफ़्ट के ही कोण देखने हैं, राइट लेफ़्ट, क्योंकि राइट और लेफ़्ट ही लाइन समांतर हैं। तो सी और ये 115 दोनों संगत कोण बना रहे हैं, एफ जैसी आकार बन रहे हैं। तो कोण सी का माप 115 डिग्री हो जाएगा, कारण संगत कोण। कोण सी का माप 115 डिग्री, कारण संगत कोण है दोनों। सी के बाद आ जाते हैं डी पर। अब डी में कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि डी ई के साथ एक अंतर कोण बन रहा है, बी के साथ संगत कोण बन रहा है, लेकिन ये ऊपर और नीचे के कोण हैं और यहाँ ऊपर और नीचे की लाइनें समांतर नहीं है, इसलिए ऊपर और नीचे के कोणों के साथ संबंध नहीं बन पाएगा। तो इसलिए डी का ई और बी के साथ कोई संबंध नहीं है, भले वो एकांतर और संगत कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम लेफ़्ट और राइट में यदि हम देखें तो डी और 115 ये रेखीय युगल कोण बना रहे हैं, क्योंकि टी बन रहा है देखिए। तो डी प्लस 115 180 डिग्री हो जाएगा। तो डी प्लस कोण डी प्लस 115 बराबर 180 डिग्री, कारण रेखीय युगल कोण। 115 को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस हो गया, तो कोण डी का माप 65 डिग्री हो गया। तो ये 2.1 का सेकेंड सवाल भी समाप्त होता है। तीसरा सवाल तो कैंसल्ड है, इसलिए आते हैं सीधे फोर्थ पर। चौथे सवाल में कोण पी क्यू आर और कोण एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि इनकी भुजाएं समांतर हैं। ये दत्त में जो जानकारी दी रहती है उसे दत्त में लिखा जाता है, यानी पी क्यू समांतर एक्स वाई है और क्यू आर समांतर वाई जेड है। तो साध्य सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू आर सर्वांगसम कोण एक्स वाई जेड, कोण पी क्यू आर सर्वांगसम कोण एक्स वाई जेड। इसमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि हमें एक ऐसा कोण ज्ञात करना होगा कि जिसका पी क्यू आर और एक्स वाई जेड दोनों के साथ संबंध स्थापित हो सके। इसके लिए एक्स वाई को एक्सटेंड करना है। एक्स वाई को मैंने यहाँ इस प्रकार एक्सटेंड किया कि ये भुजा क्यू आर को बिंदु एस पर प्रतिच्छेदित करें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक कोण ए माना है। कोण ए, इसको मैंने कोण ए इसलिए मान लिया क्योंकि ये कोण पी क्यू आर और कोण एक्स वाई जेड दोनों के साथ इसका संबंध बन रहा है। देखिए पी क्यू आर के साथ ये एफ बन रहा है, मतलब ये संगत कोण है। कोण ए और कोण पी क्यू आर संगत कोण है। ऐसे ही एक कोण ए और कोण एक्स वाई जेड, यहाँ भी एफ बन रहा है, यानी ये भी संगत कोण है। तो कोण ए जो है वह पी क्यू आर के साथ भी संगत कोण बना रहा है, एक्स वाई जेड के साथ भी संगत कोण बना रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आकृति में मैंने इस कोण को कोण ए नाम दे दिया है। तो इसको रचना इस तरह से लिखना है। रेखा एक्स वाई को इस प्रकार आगे बढ़ाया कि वह भुजा क्यू आर को बिंदु एस पर प्रतिच्छेदित करे। फिर उत्पत्ति माना कोण ए आकृति अनुसार है। फिर कोण पी क्यू आर सर्वांगसम कोण ए, कारण संगत कोण नंबर 1। इसी प्रकार कोण एक्स वाई जेड सर्वांगसम कोण ए, ये भी संगत कोण नंबर 2। अब देखिए ये दोनों कोण का माप ए आ रहा है, दोनों कोण एक ही कोण के सर्वांगसम है, इसलिए ये दोनों कोण भी परस्पर सर्वांगसम हो जाएंगे। तो 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर सर्वांगसम कोण एक्स वाई जेड, अतः सिद्ध हुआ। यही सिद्ध करना था और यही यहाँ सिद्ध हो गया। तो ये प्रश्न संग्रह 2.1 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। 5वां सवाल भी यहाँ पर ओमिट किया गया है, वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ये 3 सवाल 2.1 में आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं, अच्छी तरह से समझने हैं और अपने नोटबुक में सिस्टमेटिक ढंग से समझ करके अपने मन से इसे लिखना है। कोई परेशानी हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप निसंकोच कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।